नमस्कार। एक स्पेशल जानकारी के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया है। पुरुषोत्तम मास एक ऐसा समय जब हमारे ठाकुर जी का विशेष समय माना जाता है। इस समय कोई भी विशेष अनुष्ठान, जप, कथा आदि का अनंत गुना फल, अनंत गुना महत्व है। अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं। सोचिए आप, समझिए, इस पावन समय में अगर आप अपने घर, अपने क्षेत्र में ठाकुर जी का गुणगान करवाते हैं, उनका कथा श्रवण करते हैं, अनंत गुना फल। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा विलंब से मैंने इस निवेदन को आप सब तक पहुंचाया है और पहले आप सब तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय है। देखें, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को हम एक बतकही के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं। कई दफा, कई बार हम अपने जीवन के उद्देश्यों को भूल जाते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भूल गए। लगे किस में है, क्या कर रहे हैं, मूल भूले, उद्देश्य भूले, माया के बंधन में। नहीं हरदम शयन के समय में सोचना चाहिए। जब आप शयन के लिए जाएं, बिस्तर पर पड़ें, रात्रि भोजन के बाद, तो चंद मिनट सोचें, विचार करें, समझें क्या करने के लिए आए। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के समक्ष इस बात को रख रहा हूं। मैं भी भूला हुआ था, समय से याद आ गया, ठाकुर जी ने याद दिला दिया। अब हम उस भाव को याद रखते हैं कि हम किस लिए आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पुरुषोत्तम मास इस उद्देश्य को पूर्ण करने का माह कहा जा सकता है। 15 जून तक, 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक के समय है। क्या समय है? जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है। क्या एक ही महीने में पूर्ण किया जा सकता है? 100% बिल्कुल किया जा सकता है। सोचें, विचार करना होगा। सिर्फ विचार से भी काम चल जाएगा, ये भी बताऊं मैं। विचार कर लिए तो समझिए बीजारोपण हो गया, फिर तो कुछ काम ठाकुर जी भी करेंगे, कुछ काम तो उनका भी है। छोड़ा तो सब कुछ जा सकता है, लेकिन तब उसके लिए बहुत विश्वास उन पर पैदा करना होगा। हम तो छोड़ दिए हैं, वो करवा देते हैं, हम कर लेते हैं। जब से छोड़े हैं तब से सब इतना अच्छा हुआ कि हम बता नहीं सकते हैं भैया। शब्द बदल गए, भाव बदल गया, विचार बदल गए, आनंद बदल गया। कभी आनंद किसी और विषय में आता था तो वो विषयों में आता था, अब तो जिस विषय में आता है वो आनंद परमानंद है। आपको खुद आभास होगा। मतलब महात्मा, कई बार जब हम धाम में वास कर रहे होते हैं, कई बार महात्माओं से मिलन होता है तो वो वाणी से समझ जाते हैं कि आप तो रम चुके हैं। तो ये उस पर विश्वास जब हो जाएगा
खैर विषयांतर कर रहा था। पुरुषोत्तम मास की विशेष विशेषता के लिए हम अभी उपस्थित हुए हैं आप लोग के समक्ष। यह समय पुरुषोत्तम मास का समय भगवान को यहां से आप स्पर्श कर सकते हैं। नारायण एक स्पर्श हाथों का है और एक स्पर्श है जिसमें आपके अंगों का बिल्कुल भी योगदान नहीं। वो स्पर्श है आपके अंतःकरण से स्पर्श। किसका स्पर्श? ठाकुर जी का स्पर्श। वो हो जाता है तब सब बदल जाता है, तब सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। वही पत्नी, वही पति, वही बच्चे सब बदल जाते हैं। तो इस बदलाव को महसूस करने के लिए पुरुषोत्तम मास को आप कैसे कैसे महसूस कर सकते हैं, कितना महसूस करते हैं, ठाकुर जी के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं, हर तरह से उनको ध्याने का, उनको महसूस करने का, उनको अपने अंदर आत्मसात उस सुगंध को सूंघने का। ठाकुर जी का एक नाम सुगंध है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने घर पर, अपने क्षेत्र में श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, भागवत तो खैर सिरमौर है, सब इसी में है, इसका आयोजन करवा सकते हैं। आप इस दास को याद कर सकते हैं और हमने संकल्प लिया है कि हम आजीवन, पहले तो सोचा था कि 108 कथा बिना किसी पारिश्रमिक के, लेकिन फिर भाव ऐसा आया कि हम कभी कथा में कुछ नहीं आपसे मांगेंगे। आप एक तुलसी का दल इस दास को अर्पित कर दें। ब्राह्मण शरीर है, बहुत है। अब इस बात को हम श्रीमद् भागवत जी की कृपा से समझ चुके हैं। सारी बातें उनके मतलब वही हैं बस। वो जो चाह लेते हैं, जैसे चाह लेते हैं, कर देते हैं, करा देते हैं। और यकीन माने, हम इस बात को बड़ी विनम्रता से निवेदित कर रहे हैं कि उनकी चाह बाकी किसी की भी चाह से बहुत बेहतर है। पापा I12, 13, 14 सोचेंगे तो वो I18 सोचेंगे कि हम अपने भक्त को I18 दे दें। पापा इनोवा सोचेंगे तो वो अब सोच लीजिए जो सोच लेंगे वो। तो ठाकुर जी की जो सोच, वो परम पिता है। हमने इस चीज को बड़े मतलब महसूस कर लिया भैया, बहुत आनंद आता है। हम निवेदन यही कर रहे हैं कि आप भी इस परम आनंद को जागृत करें, अपने अंदर उस भाव को ले आए। भाव आ सकता है, पुरुषोत्तम मास है। कथा की शरण में जितना रहेंगे, कथा सुने, कथा करवाएं, कथा करें, खूब भगवान की कथाओं में डूबें, भक्ति पैदा हो जाए आपके अंदर से। और वो तभी संभव है जब किसी विरक्त भाव के वक्ता से आप कथा का श्रवण करेंगे। विरक्त होना बहुत आवश्यक है। मैंने इस बात को बहुत गहराई से पाया है। कथा अगर आपको विरक्ति नहीं दे पा रही है तो दोष वक्ता में। नंबर हमारे कार्यालय का ही है,
आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दास आपकी सेवा में रहेगा। आप जहाँ भी कथा कराना चाहते हैं, जिस भी स्तर का कराना चाहते हैं, भगवान ने आपको जिस भी योग्य बनाया है, अपने पितरों के निमित्त, भगवान को समझने के निमित्त, इस जीवन के लक्ष्य एवं उद्देश्य को पूर्ण करने के निमित्त करवाइए कथा। श्रीमद् भागवत परम आवश्यक है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जीवन में हर किसी को कथा, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कथा में बहुत पैसा लगता है। नहीं, कथा में बिना एक आना खर्च किए भी कथा हो जाती है। सच बता रहे हैं, एक आना नहीं खर्च होगा, सच बता रहे हैं। मैं अपने खर्चे से आ जाऊंगा, जहां बैठाएंगे बैठ जाऊंगा, जैसे कहेंगे मैं कर दूंगा। भगवान की कथा के लिए पैसा नहीं, भाव चाहिए। आप सोचिए, आप तैयार हो जाइए। दास तो हमेशा तैयार रहता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। खूब प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। आप सबको पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।